अभी हमें स्टेज बनाने के लिए ना सबसे पहले कड़ियाँ चाहिए होती हैं। ये जो शुभ कार्य होते हैं, बड़े बड़े जो कार्य होते हैं, ऐसे करके शुरुआत होती है। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत वादियों से, इन खूबसूरत नज़ारों से, हमारे गांव सारी से। और आप लोग सुबह सुबह देख रहे होंगे मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। मैं मतलब हम सारे लोग रेडी हो गए हैं और हमारी तैयारी है गांव में जाने की। अब गांव में क्यों जा रहे हैं तो मैं उसका रीज़न आपको बता दूं। क्योंकि जैसे हमने पांडव नृत्य देखा था फाफंद गांव में, ऐसे ही ना जब नवंबर दिसंबर का महीना सब लोग अपने खेती के काम पूरे कर लेते हैं, अपने मतलब सारे काम निपट जाते हैं सब लोग, तो उसके बाद कुछ ना कुछ गांव में ऐसे आयोजन होते रहते हैं। तो कहीं पांडव नृत्य होता है, कहीं रामलीलाएँ होती हैं। तो ऐसे ही हमारे गाँव में पहले बगवाल नृत्य का सोच रहे थे कि बगवाल नृत्य करेंगे, लेकिन गांव में ना एक दादी बहन ने बताया था आपको कि दादी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ा और उसके बाद टाइम भी कमी था। तो उसके बाद उसको प्रोग्राम को थोड़ा छोटा करना पड़ा और उसमें अब हम 7 दिन का करने वाले हैं और उसमें ना 7 दिन में ड्रामा होने वाला है। अब ड्रामा कैसा होगा वो मुझे भी नहीं पता, तो मैं उसके थ्रू आपको बताऊँगा कि मतलब जब हम जाएँगे वहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे कार्यक्रम, मतलब उस चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है। पहले सब लोग गांव वाले इकट्ठा होते हैं, उसका स्टेज तैयार करेंगे, जैसे जैसे भी प्रोसेस होगी, जो जो भी काम होगा तो उसके लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा। और गांव में ऐसा ही होता है, मतलब जो भी बड़े बड़े काम होते हैं ना गांव में, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोगों की मंजूरी से और सब लोगों के सहयोग से ही काम पूरे होते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं गाँव में। यार देखो आजकल ऐसे ही बैठे रहते हैं सब लोग, धूप पे बैठे रहते हैं। और खटाई नहीं बनाना तुम? खटाई बना दो, खटाई बनाओ और फिर खाओ उसको। उना उना। तो ऐसा करके गांव में सभी जो शुभ कार्य होते हैं, बड़े बड़े जो कार्य होते हैं, ऐसे करके शुरुआत होती है। सबसे पहले जो आसपास के देवी देवता होते हैं उनको अवतरित किया जाता है और उनसे आज्ञा ली जाती है। उसके बाद जैसे हनुमान जी का यहाँ पे मुख्य रोल रहेगा, तो उनके वो झंडा खड़ा करते हैं, उन्हीं का झंडा फहराया जाता है और उसके बाद कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। अभी सब लोग यहाँ पे ना ये स्टेज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पूजा का काम लगभग पूरा हो गया और अभी हमें स्टेज बनाने के लिए ना सबसे पहले कड़ियाँ चाहिए होती हैं। तो गांव में ऊपर जाना है, किसी के यहाँ पर कड़ियाँ हैं तो वहां से कड़ियाँ लेके आने हैं, नीचे गांव तक पहुंचानी है। तो एक गांव में ना यही फायदा होता है, अगर आगे से कोऑर्डिनेट करने वाला मिल जाता है तो फिर गाँव वाले सारे इकट्ठे रहते हैं। तो किसी मतलब बड़े बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, तो फटाफट फटाफट काम हो जाते हैं। दिक्कत नहीं रहती है कि यार कौन करेगा। और बड़ा हमारा इतना बड़ा गाँव है ना, तो और बढ़िया लगता है। मतलब फटफट से अभी जैसे स्टेज बनाना है, कुछ भी कार्य करना है ना, तो मतलब 2-3 घंटे 3-4 घंटे में पूरा निपट जाता है। तो उसके बाद हम कल की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके जानी है हमें कड़ियाँ नीचे गांव तक। और सबसे पहले ना यहाँ पे उनका नाम लिख लेते हैं, क्योंकि सामान वहाँ बहुत ज़्यादा जाएगा और अदला बदली ना हो, इसलिए उनकी पहचान के लिए उनका नाम लिख लेते हैं और फिर लेके जाएंगे इनको गाँव में। तो यहाँ पे ना कड़ियाँ सारी पहुँच गई है। अब आप लोग देख रहे हो कि कुछ कड़ियाँ यहाँ पे हैं और कुछ यहाँ पे हैं। तो ये अलग जगह से ले आए थे और ये कुछ अलग जगह से ले आए थे। और सामने देखो चांदनी भी पूरी खड़ी हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पे स्टेज बनाएंगे और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब ऐसे करके सारे काम किए जाते हैं गाँव में। अब यहाँ पे जो टिन सेट बन रहा है वहाँ पे ना सारे कलाकारों का ड्रेसिंग होगा और उसके बाद यहाँ पे जो बना रहे हैं यहाँ पे स्टेज बनेगा। और ये जो चांदी का सेट लगा हुआ है, जो चांदी लगी हुई है, ओढ़ी हुई है, तो यहाँ पे ना सारे लोग बैठेंगे, दर्शक लोग जो भी होंगे, जो भी बैठना चाहेंगे तो यहाँ पे बैठेंगे। और ये सामने साउंड की व्यवस्था हो रही है। तो ऐसा कुछ माहौल रहता है। अभी देखो कितना जल्दी हो गया, मतलब अभी 12 बजे हैं, सब लोग 9 बजे आए थे। उसके बाद झंडारोहण हुआ, उसके बाद सब लोगों ने फटाफट सामान इकट्ठा किया और अब जगह यहाँ पे चांदनी भी खड़ी हो गई है। वहाँ पे जो स्टेज वगैरह बना हुआ है, साउंड का सिस्टम भी वहाँ पे लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखो गेट की तैयारी भी होने लगी है।
तो अभी का काम लगभग पूरा हो गया और अब दिन की छुट्टी हो गई है, मतलब अभी खाना खाने जाना है सबने और फिर उसके बाद शाम को वापस आएंगे और काम करेंगे। और ये नीचे यहाँ पे देखो जहाँ पे टेंट लगा हुआ है तो वहीं पे सारी प्रोसेस हो रही है। तो अभी खाना वगैरह खा लिया और अभी थोड़ा सा आराम करते हैं और उसके बाद फिर जाना पड़ेगा 3 बजे, क्योंकि नीचे बहुत सारा काम है ना अभी बाकी, तो सारे काम आज ही निपटाना है। तो क्योंकि कल से फिर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा तो कल कुछ भी काम नहीं होना दिन में, कल वही प्रोग्राम होंगे, सारे रिहर्सल वगैरह होंगे जिसके भी करने हैं वही होंगे, तो कल ज़्यादा काम नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आज जितना काम करना है आज ही निपटाना है। और अभी सामने का माहौल देखो, धूप लगी है एकदम चमचमाती हुई। अभी शाम के 3 बज गए और हमारी तैयारी फिर हो गई गांव में जाने की। और मैं आपको ना एक बात बता देता हूँ कि जैसे आप लोग सोचते होंगे कि यार सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे और फिर इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं, तो कैसे ये क्या होता है, मतलब कैसे करते हैं ऐसा सब, किसी के मन में आई वो नहीं गया, कोई जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सोचना भी आपका सही है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है ना, पहले सब लोग काम कर लेते हैं और लास्ट में ना वहाँ पे हाजिरी लगती है। हाजिरी मतलब कि एक रजिस्टर होता है गाँव का, तो उसमें सबकी अटेंडेंस लगती है, जैसे क्लास में लगती थी स्कूल में, तो वैसे ही वहाँ पे अटेंडेंस लगती है। तो फिर पता चल जाता है कौन आया कौन नहीं आया। तो जो आता है तो ठीक है, जो नहीं आता ना तो उसका भुगतान करना पड़ता है, 500 रुपये जुर्माना देना पड़ता है। तो इसलिए सब लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और सब साथ में काम करते हैं। तो ऐसे कुछ नियम रहते हैं गांव के। गांव चलाने के लिए भी एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई नहीं आता है, जैसे पंचायत भी होती है ना, तो वहाँ पे भी अगर कोई नहीं आता है तो वहाँ भी उनकी जुर्माना लगा जाता है, 500 रुपये जुर्माना देना पड़ता है। तो लोग सोचते हैं यार 500 रुपये जुर्माना देने से बढ़िया हम गाँव में सम्मिलित हो जाएँ। तो एक जुर्माना बस एक डर है, तो अगर जुर्माना नहीं होगा तो लोग अपनी मनमानी चलाना स्टार्ट कर देंगे, तो इसीलिए जुर्माना देना पड़ता है और लोग फिर सब लोग सहयोग से काम करते हैं। और यार देखो स्कूली बच्चों को भी छुट्टी हो गई है। अभी ना शाम का टाइम हो गया और धूप देखो वो सामने चौपता वाले तुंगनाथ वाले पहाड़ों पे चली गई है। यहाँ से ना हमें डंडे लेके जाना है और आजकल तो वैसे ही दिन छोटे हो गए तो धूप वहाँ चली गई है और अंधेरा भी होने लग गया। तो पहले इस काम को निपटाते हैं और फिर घर की जाने की तैयारी करते हैं। तो फाइनली अभी पहुंच गए हम घर पे और टाइम देखो 6:15 हो रहा है, मतलब बहुत देर हो गया। और अभी भी लगभग थोड़ा सा छुटपुट काम थोड़ा बाकी है, वो लाइटिंग वगैरह है और स्टेज को थोड़ा सा सजाना है, तो बाकी रह गया था। और अंधेरा इतना ज्यादा हो गया कि मैं वो दिखा नहीं पाया और काम इतना ज्यादा था ना, इधर उधर भागते भागते अभी काम थोड़ा सा ही बच गया है। तो हमने सोचा यार कल सुबह मतलब आराम से करेंगे, क्योंकि अंधेरा ज्यादा हो गया था तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो कल आराम से जब सुबह हो जाएगी तो फिर फुर्सत से करेंगे उस काम को। और प्रोग्राम तो लास्ट रात को होना है, तो मतलब जो सारे 7 दिन प्रोग्राम होंगे वो रात ही को होंगे। तो फिर हमने सोचा यार रात सुबह तो निपटा ही देंगे और रात तक तो पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा। तो इस ब्लॉग को भी हम यहीं पे फिर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।